राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग ने बिगाड़ा खेल। गहलोत की रणनीति के सामने सुभाष चंद्र ढील। हरियाणा में बघेल हुड्डा भी माकन को नहीं जिता सके। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान। महापौर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में राजो मालवीय के नाम पर अटकलें, संशय बरकरार। राजगढ़ के जिला चिकित्सालय की लापरवाही आई सामने। दर्द से तड़पती प्रसूता की चिकित्सकों ने नहीं किया जांच। परिजनों से कहा जल्दी है तो खुद ही कर लो जांच। उत्तर प्रदेश के युवक का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट। धर्म विशेष के लोगों को लेकर लिखी पोस्ट। गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। और 19 वर्षीय युवती ने लगाई फांसी। मोबाइल चलाने से किया था पिता माना। पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 राज्यसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी सहित तमाम पार्टियों के इलेक्शन मैनेजमेंट की पोल खोल कर रख दी है। राजस्थान में भाजपा का दांव फेल हो गया और सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बन गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को हरियाणा से जिताने की कमान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को दी गई थी, लेकिन भाजपा की रणनीति के सामने ये दोनों दिग्गज फेल हो गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्यसभा में अपने दूसरे प्रत्याशी को जीत दिला पाने में नाकाम रहे। यहां नए सियासी जादूगर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं और कर्नाटक में भी कांग्रेस को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है। राजगढ़ अव्यवस्थाओं के संक्रमण से ग्रसित जिला चिकित्सालय में एक बार फिर लापरवाही सामने आई, जहां पर्चा बनवा लेने के बाद 2.5 घंटे भी दर्द से तड़पती प्रसूता संगीता चौहान को महिला चिकित्सक ने नहीं देखा। इतना ही नहीं, जब महिला तड़पती हुई बोली कि मैडम बहुत दर्द हो रहा है, तो चिकित्सक ने बोला कि दर्द हो रहा है तो होने दो, डिलीवरी हो गई तो जंगल में नहीं होगी, अस्पताल में ही हो। आखिरकार परेशान परिजनों ने मजबूर होकर ऐसी हालात में महिला को राजस्थान ले जाना ही उचित समझा। पूरा मामला कोलूखेड़ी गांव का है। गौरतलब है कि राजगढ़ में यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी प्रसूता को अपनी पीड़ा दोगुनी कर यहां से मायूस लौटना पड़ा। मौके पर जब मीडिया कर्मी घटना को कैद करने पहुंचे तो चिकित्सक कैमरा बंद कराने दौड़ पड़े। ये जानकारी संज्ञान में लाए हैं, मैं इसका परीक्षण करवा लेता हूँ और जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, उनका पर्चा 12:30 बजे तक बना था और 3 बजे तक उसे एडमिट नहीं करा। ये कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही तो। हाँ, मैं दिखवाता हूँ उसका जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर। पेट दर्द हो रहा था, रात से ही को भी सुबह आए थे जी। तब से 2 मिनट बाद अंदर वाले जानबूझ पर लग गया, पर उन्होंने मतलब देखी था रात में। कितनी देर तक रहे थे आप अंदर? 2 बजे से 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक। 12 बजे से 3 बजे अंदर रहे, कोई ने देखना भी उचित नहीं समझा। 2 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, 2 मिनट में आ रहे, देखा ही नहीं किसी ने आपको। अब आपका इलाज यहाँ नहीं हो, आप कहाँ इलाज कराने जाएंगे? क्लियर जा रहे हैं इलाज कराने। क्लियर इलाज कराने जाएंगे। जांचें भी बता दी, सारी सोनोग्राफी बता दी, फिर भी उन्होंने देखा ही नहीं, कागज में एंट्री नहीं की। खबर जबलपुर से, जहां गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमानताल थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और अभिषेक सिंह नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक युवक ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के लोगों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हनुमानताल थाने में हम लोग आए हैं। एक काशी का रहने वाला युवक है जिसने हमारे आका किसान में गुस्ताखी की है, बहुत खराब अपशब्द बोला है उसने, और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने आए हैं यहाँ। प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर और उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए।
11-12 घंटे हो गए, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। वो स्टेटस डालते जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है काशी की प्रशासन। लड़के का नाम अभिषेक है। आज जो है एक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट किसी लड़के द्वारा की गई थी, तो उसके अगेंस्ट में दूसरे समुदाय के लोग विरोध जाहिर किए कि ये आपत्तिजनक पोस्ट है और इस पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने बाकायदा उनको बोला कि आवेदन दें, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेशित किया गया कि कोतवाली में भी कुछ लोग उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए भेजे थे, तो वहाँ पे FIR हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी आसपास की चूँकि यह इलाका है, तो काफ़ी लोग जुड़ गए थे कि इसमें कार्रवाई हो, तो उनको हमने समझाइश दी है कि कार्रवाई हो रही है, समझाइश दी है, और फिर उनको जो है यहाँ से जाने के लिए कहा। थोड़ा सख्ती से बोलना पड़ा है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि FIR हो रही नहीं हो रही, समझाने में काफ़ी टाइम लगा, इस कारण से भीड़ हो गई थी। बाकी फिर ये लोग चले गए हैं और स्थिति जो है कोई दिक्कत नहीं है, माहौल भी अब बढ़िया हो गया है। वो जो चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, तो कार्रवाई हो गई है, और हमारे जबलपुर का जो सौहार्द है वो किसी भी कीमत पे बिगड़ नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। इंदौर में लगातार आत्महत्या के सिलसिले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 19 साल की युवती को मोबाइल चलाने से मना किया तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतिका मोबाइल चलाने की आदी थी। इसी दौरान उसके पिता ने मोबाइल चलाने के लिए मना किया था, जिससे खफा होकर युवती ने फांसी लगा ली। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये डी सेक्टर की है, जिसमें एक बालिका है 19 साल की, सारा परवीन उर्फ नवीला, पिता मोहम्मद रिजवान खोकर ये हैं, और ये अपने घर पर थी। इसने अपने घर पर दुपट्टे से फांसी लगना अभी जानकारी में आया है, और अभी परिजनों से पूछा या उन्होंने जानकारी दी है कि वो मोबाइल बार बार देखा करती थी, तो इसी बात पे से नाराज होकर उसको समझाया कि मोबाइल मत देखा कर। इसी बात पे से संभवतः वो नाराज होकर फांसी लगाई है उसने, और फांसी लगाने के बाद घर वालों ने देख लिया था कि दरवाज़ा बंद है अंदर से, तो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर घुसे तो उसके पैर हिल रहे थे, तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद उन्होंने थाने पर सूचना दी, मर्ग कायम हुआ है, अभी जाँच में है, और PM बाकी है, और PM और कथन परिजन के लेना बाकी है। उसके बाद ही कोई मृत्यु की स्पष्ट जानकारी हम दे पाएंगे कि मामला आत्महत्या का या अन्य कोई कारण है। सुसाइड नोट उसका अभी हमने चेक किया, घर पर भी ऐसा कोई सुसाइड नोट उसके पास अभी नहीं मिला है। हाँ, गेम उसके पिता के अनुसार वो बार बार उसको हर रोज कहते थे कि 19 साल की उम्र हो गई, शादी होना है, ऐसा परिजनों ने अभी बताया। अभी उनके कथन लेना बाकी है, पर उनका ऐसा प्रारंभिक रूप से उन्होंने बताया कि गेम के बारे में उसको मना करते थे कि मोबाइल ज़्यादा मत देखा कर, पढ़ाई लिखाई कर, शादी करना है, घर के काम कर, परंतु वो नहीं करती थी, गेम ज़्यादा खेलती थी, इस कारण से गुस्सा आना की जानकारी मिली है। अभी पूरा कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं आई। मैंने अभी क्या है कि परिजन शोकाकुल है, इसलिए उनके बयान नहीं ले पाए हैं। बयान लेने के बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। मैं थाना चंदन नगर थाने से ASI गोपाल सिंह मेरा नाम है। बालाघाट रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामाजिक दानदाताओं ने वाटर कूलर दान किया। बता दें कि रेलवे प्रशासन वाटर कूलर का पानी पहुंचाने में विफल दिखाई दे रहा है, जिससे इंतजार कर रहे यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी दौरान सामाजिक संगठन के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सामाजिक सेवा संगठनों की है। वहीं तमाम अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ब्रॉडगेट संघर्ष समिति के द्वारा रेल महाप्रबंधक स्टेशन मास्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। देखिए, यात्रियों के द्वारा लगातार ब्रॉडगेज संघर्ष समिति से यह आग्रह किया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन में ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं वे बंद हैं। आज हमने ये तय किया था कि रेलवे स्टेशन पर जाकर हम जो बंद वाटर कूलर हैं उसको पुनः प्रारंभ करने की मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। रेल विभाग ने अफरा तफरी में 2 वाटर कूलर तो प्रारंभ कर दिए, लेकिन तीसरा वाटर कूलर बंद है। बड़े मुश्किलों से रेलवे इस बात की अनुमति देता है कि लोग
अपने पुरखों की स्मृति में यहाँ पर वाटर कूलर दान करते हैं और उस वाटर कूलर को स्थापित करने के लिए भी उन्हें बहुत से पापड़ पेलने पड़ते हैं। अब जिन लोगों ने वाटर कूलर दान कर दिया वे लोग लगातार यहाँ पर आकर बंद वाटर कूलरों को ठीक करने का निवेदन भी करते हैं, तो पता चलता है कि रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उनको सपोर्ट नहीं करते और उन वाटर कूलरों को प्रारंभ नहीं किया जाता। तो यात्रियों के आग्रह पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने यहाँ पर वाटर कूलरों को पुनः प्रारंभ करने का ज्ञापन सौंपा है और हम रेल विभाग से अपेक्षा करते हैं कि इस तरह की जो जनता की ओर से अपने पुरखों के याद में जो स्मृति में जो दान दिए गए वाटर कूलर हैं उनकी यथाउचित देखभाल की जाए, उन्हें प्रारंभ रखा जाए ताकि लोगों को इस भरी गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की सुविधा मिल सके। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रेल विभाग ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए जिस तरह से बालाघाट से जबलपुर तक, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी होते हुए नागपुर तक जो लोकल ट्रेनों का परिचालन बंद रखा है उसे भी प्रारंभ करने की मांग का जो हमारा ज्ञापन लगातार हमने सूचना के माध्यम से रेल विभाग को यह ज्ञापित करते आए हैं कि इन लोकल ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए पुराने यात्री किराए दर पर, उसकी भी मांग आज हमने यहाँ पर अपने ज्ञापन के माध्यम से सौंपी। लगातार अंबिकापुर के लाइवलीहुड कॉलेज में अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सरगुजा के लिए विशेष कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवेदनों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को 9 से 16 तारीख तक अपने अनुभव प्रमाण के साथ मूल दस्तावेज को लाने के लिए कहा था, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी मूल दस्तावेज के साथ 6 तारीख को कॉलेज पहुंचे, जहां किसी भी तारीख का काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को बिना काउंसलिंग के वापस लौटना पड़ा। हम लोग कोरिया जिला से आए हैं स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए। यहाँ पे सत्यापन हो रहा था पर आज नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं गया था कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आज यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ छुट्टी है। तो किस तरह सूचना मिली थी आपको, किसके माध्यम? नोटिफिकेशन आया था, मैसेज। क्या आया था? कि यहाँ आके वेरिफिकेशन कराना है आपको, सत्यापन। आज की तारीख क्या? 10 तारीख है नोटिफिकेशन के द्वारा। तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या कहा जा रहा है? हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, मंडे को आना है यहाँ पे। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, अब हम लोग जाएंगे, फिर हमको छुट्टी भी नहीं मिलती बार बार आने के लिए, फिर से आना पड़ेगा हमको मंडे। सूरजपुर के ब्लॉक भैयाथान मुख्यालय मंगल भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसके तहत 64 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिसमें ओडगी ब्लॉक के 21 और भैयाथान के 43 जोड़े शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम में महिला बाल विकास ने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि गरीब से गरीब लोगों का विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। और क्या कुछ कहा विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरिया के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अवैध कार्यों को लेकर कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि जुआ, सट्टा और महिला अपराध को लेकर सभी थानों में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर थाना प्रभारी केल्हारी के जवाहरलाल गायकवाड़ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अपराध की जांच कर नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में आरोपी बालक और महिला को पास्को एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता अपने गार्जियन के साथ थाना उपस्थित आई है। लिखित में आवेदन पेश की है। आवेदन पेश करने के बाद वरिष्ठ अधिकारी श्री
हमारे कोरिया जिला के एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका ठाकुर मैडम और एसडीओपी श्री राकेश कुर्रे सर के से दिशा निर्देश प्राप्त किया गया है। उसके बाद एफआईआर दर्ज कर 366, 368, 376, 2/450 और 4/6 पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके बाद फिर दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपियों को उठाया गया है और रिमांड में रवाना किया गया है। सरगुजा के पंडो विशेष पिछड़ा जनजाति के युवाओं को नौकरी नहीं मिलने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछड़ा जनजाति के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 20% आरक्षण की मांग की। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारियों को मामले से अवगत ना कराया हो, लेकिन पदाधिकारी मामले को अनदेखा कर रहे हैं। वहीं इस पर कलेक्टर का कहना है कि राज्य कार्यालय से संपर्क कर युवाओं के समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जिससे अधिक विशेष पिछड़ा जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। आज कुछ लोग हमारे पास में आए थे जो बेसिकली ये डिमांड कर रहे थे, वो पंडो जनजाति से बिलोंग करते हैं। उनकी ये डिमांड थी कि 20% का जो आरक्षण है वो उनको जो शिक्षिका के पद हैं उसमें उनको मिला जाए। तो उसके लिए हमने डीओ साहब से बात की है, वो अपने स्तर पे इसमें राज्य कार्यालय से बात करके जो भी इसमें प्रक्रिया होती है ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार पंडो, मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ पंडो समाज का। परेशानी हम लोग को 2012 के बाद बंद कर दिया राज्य सरकार ने, और आज तक जो है कि उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमको 20% जो आरक्षण दिए है सरकार, उसको मिलना चाहिए। हमको 20% आरक्षण हमारे बच्चे लोगों को मिलना चाहिए। मैं शिवराम पंडो हूँ, जिला सरगुजा से पंडो समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग का मांग है सर 2012 में जैसे 20% के हिसाब से पहाड़ी को और पंडो जनजाति को तृतीय चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति देने का प्रावधान है, और शिक्षाकर्मी भी पहले नियुक्ति दिया जाता था। अब क्या है कि शिक्षाकर्मी को रेगुलर कर करके अब नियुक्ति निकाला 14,500 भर्तियाँ अभी जो वर्तमान में, तो उसी की मांग के विषय में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये कलेक्टर साहब और डीओ साहब को दिए हैं। तो डीओ साहब का कहना है कि राज्य शासन से आप आदेश करवा के लाएँ तो आप लोगों को तत्काल मिल जाएगा, जबकि 2012 में 20% के हिसाब से यहाँ पर आदेशित हो चुका है नौकरी लगने के, समस्त विभाग को निर्देशित किया। मैं कुमारी सुलोचनी पंडो। कौन से जनजाति से आते हैं और किस तरह से आप लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और किस तरह सरकार ने आरक्षण दिया है आप लोगों को? हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति से आते हैं, पंडो कास्ट से हैं हम लोग। और हम लोग को हो गया, मैं आई हूँ 2 बार यहाँ जमा करने। फ़िलहाल हम लोग का ये सुन नहीं रहे हैं सर, बोलते हैं हो जाएगा। शासन से जो आदेश आया है वहाँ से शासन से निर्देशित करा के आए, उसके बाद हो जाएगा। खबर बालाघाट से, जहां काला बाजारी होने से किसान परेशान हैं। क्षेत्र के बीज व्यापारी रद्दी क्वालिटी के बीज और यूरिया बेच रहे हैं, जिस कारण खरीफ के सीजन में किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि वह मामले की शिकायत कई बार कृषि विभाग में कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में यह पहली घटना नहीं है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला, वहाँ पर नमूने भेजने के टारगेट हैं हमको, और इस बार 315 नमूने भेजने के हमको लक्ष्य रखे गए हैं। 2 नमूने हमने भेजे जा चुके हैं हमारे पास। तो सर अभी किसी भी नमूने की जांच होकर जो जांच की रिपोर्ट नहीं आया? हो सकता है 8-10 दिन में रिजल्ट भी आ जाए। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात पार्टी के प्रत्याशियों की जाए तो कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यह सोचने वाली बात है कि यदि बात की जाए भोपाल नगर निगम की, तो कांग्रेस ने पूर्व महापौर विभा पटेल को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है। आइए जानते हैं। खबर है कि बीजेपी की तरफ से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजू मालवीय का नाम पहले पायदान पर है। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि क्या बीजेपी राजू मालवीय को विभा पटेल से मिली हार का बदला पूरा करने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। बड़ा सवाल है, क्योंकि राजू मालवीय 1999 में महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं।
उस वक्त 7,500 वोटों से चुनाव हार भी गई थीं। राजू मालवीय ने हार के लिए तत्कालीन सरकार के मुखिया दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना है कि अंतिम राउंड की मतपेटी को खोला ही नहीं गया और दिग्विजय सिंह ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विभा पटेल की एक तरफ जीत घोषित करवा दी थी। यदि इस बार भी बीजेपी राजू मालवीय पर दांव लगाती है तो मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी यही मानना है कि राजू मालवीय को टिकट मिलना ही चाहिए, क्योंकि राजू ने अपना पूरा जीवन भाजपा संगठन को समर्पित किया है। बदले में पार्टी की तरफ राजू मालवीय को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजू मालवीय को यदि टिकट मिलता है तो ये एक आम कार्यकर्ता का सम्मान होगा। बता दें कि राजू मालवीय पूर्व में महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पास ओबीसी वर्ग में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, इसलिए राजू मालवीय को महापौर का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अगर बीजेपी भोपाल महापौर के लिए कांग्रेस की विभा पटेल के सामने राजू मालवीय के नाम की घोषणा करती है तो क्या राजू जनता को अपनी जीत के लिए राजी कर पाएंगी, विभा से अपनी हार का बदला ले पाएंगी, या एक बार फिर विभा का प्रभाव जनता पर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, सबसे पहले तो राजू मालवीय जी अपना टिकट फाइनल करवा लें, क्योंकि अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि उन्हें टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए महापौर के, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी अलग नाम दे रहे हैं, बीडी शर्मा जी अलग नाम दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी अलग नाम दे रहे हैं, विश्वास सारंग जी अलग नाम दे रहे हैं, और तो और इनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अलग नाम दे रही। तो 5-5 नाम जब हो चुके हैं तो उसके बाद अभी तो यही इनका डिसीजन नहीं हुआ है कि किसको टिकट दिया जाएगा। तो राजू मालवीय जी पहले तो अपना टिकट फाइनल करवा लें, उसके बाद हार और जीत का बदला लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी होंगे यह तो चयन समिति तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी होंगे वे ऐसे होंगे जिनको जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का विश्वास प्राप्त हो, और जो जनता के बीच में जाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और शिवराज सिंह जी की सरकार की योजनाओं को भली भांति नगर निगम में क्रियान्वित कर सके, और डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें एक इंजन नगर निगम सरकार का भी जुड़ सके और ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में विकास की गंगा बहा सके, ऐसे प्रत्याशी हमारे होंगे। निश्चित रूप से हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लगातार दोनों ही दल काफी मजबूती से आने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने 1999 में महापौर बनी विभा पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से महापौर पद के लिए राजू मालवीय का नाम निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजू मालवीय 1999 में हार की बदला जो हार हुई थी उसका बदला ले पाने में कितनी सक्षम रहेंगी। क्या विभा पटेल उसी इतिहास को दोबारा दोहराएंगी या राजू मालवीय पुरानी हार को लेकर कहीं न कहीं फिर से एक बड़ी उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप तलिया, खबर भारत, भोपाल। और जाने से पहले बताते हैं आपको आज के दिन का कुछ खास। आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है। कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार व साहित्यकार बिस्मिल उन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। बिस्मिल ने अपने जीवन में 11 किताबें लिखी, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। बिस्मिल उन क्रांतिकारियों से गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसे अनेक क्रांति कार्य किए, जिनके कारण ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को महज 30 साल की उम्र में उन्हें मौत की सजा दे दी। भारत की ऐसे वीर सपूत को नमन है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।